क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा बहुत सारा जीवन केवल चलने फिरने में बीत जाता है। कभी ऑफिस जाना हो, कभी बाजार, कभी घर पर वापस लौटना, और कभी कभी तो बिना किसी कारण भी हम बस चलते रहते हैं। हमारे कदम बढ़ते रहते हैं, लेकिन साथ साथ हमारा मन भी चलता रहता है। सोचों का सिलसिला, यादों का बोझ, योजनाओं का भार और चिंताओं की गूंज। पर सोचिए, अगर यही साधारण चलना एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा में बदल जाए तो। आज हम जानेंगे कि चलते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करने से क्या होता है। और मैं विश्वास से कहता हूँ, ये केवल मन की शांति या तनाव कम करने की बात नहीं है। यह एक ऊर्जा रूपांतरण, एक कर्मिक शुद्धि और नियति के रूपांतरण की प्रक्रिया है। कल्पना कीजिए, आप सुबह निकलते हैं, कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ, मन में उलझने हैं, शोरगुल, भीड़, वाहन, यादें, योजनाएं, सब कुछ आपके चारों ओर घूम रहा है। शरीर आगे बढ़ रहा है, लेकिन मन या तो पीछे अटका है या भविष्य में भटका है। अब इसी स्थिति में आप बस धीरे से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करते हैं। हर कदम के साथ लय बनती है। ओम बायां कदम, नमः दायां कदम, शिवाय फिर बायां कदम। शुरुआत में आपका मन विरोध करेगा, यह क्या कर रहे हो, इससे क्या होगा। पर आप मजबूरी से नहीं, प्रेम से ध्यान को बार बार मंत्र पर लाते हो। हर बार जब मन भटके, आप उसे कोमलता से वापस लाते हो। धीरे धीरे आप देखेंगे, भीतर कुछ शांत हो रहा है, तनाव का स्तर घट रहा है, श्वास गहरी और सुस्त हो रही है, कंधों का भार हल्का महसूस होता है। आपका मस्तिष्क बीटा से अल्फा तरंगों में प्रवेश करता है, जहाँ शांति, विश्राम, स्पष्टता का साम्राज्य होता है। हमारे भीतर हजारों ऊर्जा नाड़ियाँ होती हैं, जिनमें प्राण बहता है। तनाव, नकारात्मक सोच और अधूरी भावनाएं इन मार्गों को जाम कर देती हैं। जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चलते हैं, तो ये मंत्र आपके ऊर्जा शरीर में कंपन उत्पन्न करता है। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है, ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। नमः शिवाय का अर्थ है, मैं शिव को समर्पित हूँ, मैं अपने अहंकार को विसर्जित करता हूँ। यह मंत्र इन अवरोधों को धीरे धीरे तोड़ता है, कर्मों की धूल को जैसे किसी दर्पण से पोंछा जा रहा हो। आप महसूस करेंगे, पहले जो बातें चुभती थीं अब वे मुस्कान देती हैं। पहले जिनसे क्रोध आता था, अब उनके लिए करुणा जागती है। पहले अटके कार्य अब सहजता से बनने लगते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, यह कर्म शुद्धि की धीमी लेकिन गहरी प्रक्रिया है। यह मंत्र सिर्फ आंतरिक बदलाव ही नहीं लाता, बल्कि चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा कवच भी बनाता है। इसी मंत्र की ध्वनि एक ऐसा कंपन क्षेत्र बनाती है, जो नकारात्मक, बुरी दृष्टि और बाहरी असंतुलन को आप तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है। आप पाएंगे कि जिन जगहों पर पहले बेचैनी होती थी, वहाँ अब शांति मिलती है। जिन लोगों से दूरी थी, वह बदलने लगती है, और एक भावना जागती है, मैं अकेला नहीं हूँ। अब मंत्र केवल आपसे बोला नहीं जा रहा, बल्कि वह आपको सुरक्षा दे रहा है। अब यह एक दो तरफा संबंध बन जाता है। एक समय आता है जब आप जाप करना आपकी प्रकृति बन जाती है। आपको मंत्र याद नहीं करना पड़ता, वह आपकी सांसों में बस जाता है। आप बात कर रहे होते हैं और अंदर मंत्र गूंज रहा होता है। आप सो रहे होते हैं और भीतर ओम नमः शिवाय ध्वनित हो रहा होता है। यह अवस्था होती है अजपा जाप की, जहाँ करने वाले का भाव भी विलीन हो जाता है। अब आप साधक नहीं रहते, आप खुद मंत्र का माध्यम बन जाते हैं। जब जीवन स्वयं पूजा बन जाए, तब आपको पेड़ में सिर्फ पेड़ नहीं दिखता, वो शिव की जटाएं लगने लगती हैं।
बादल गंगा की धारा। हर व्यक्ति एक चलता फिरता शिव रूप होता है। अब आपका हर कदम एक प्रसाद बन जाता है, हर सांस एक अभिषेक और आपका जीवन चलता फिरता मंदिर। इस साधना से क्या होता है? मानसिक शांति, ऊर्जा का शुद्धिकरण, कर्मों का क्षय, सुरक्षा का निर्माण और अंत में शिव से एकत्व का बोध। तो अगली बार जब आप चलें, उसे केवल शारीरिक गति न समझें, बल्कि हर कदम को एक प्रार्थना में बदल दें। मंत्र का सहारा लें, बिना अपेक्षा, बिना गणना। ओम नमः शिवाय, यही मंत्र आपके साधारण जीवन को एक असाधारण यात्रा में बदल सकता है। हर हर महादेव।